कबीर, रुखसार वाला केस हमने दोबारा खुलवा दिया और हम वहां जाके साबित करेंगे कि हमदान के कत्ल में सिर्फ और सिर्फ रुखसार का हाथ नहीं बल्कि एक और इंसान का हाथ, तुम्हारा। हमने कहा ना कि हमने हमदान को नहीं मारा। तुम्हारे कहने से ना कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बताएंगे क्या होगा। सबसे पहली बात, यहाँ के कानून बहुत सख्त है, तो तुम्हें सजाए मौत होगी। दूसरी बात, अगर उन्होंने तुम पर थोड़ा रहम दिखाया तो लगभग 15-20 साल की सजा मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। तीसरी बात, यहाँ के कानून तुम्हारी कंपनी को बंद कर देंगे। तो हमने तुमसे पूछा ही नहीं, तुम्हारी शादी हुई है? अच्छा, तुम्हारी शादी हुई है। देखो फरहान, ये तो बड़ा मसला है क्योंकि तुम्हारी बीवी जो है ना, वो 15-20 साल तुम्हारा इंतजार तो नहीं करेगी, वो किसी और के साथ चली जाएगी। फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम यहाँ जिंदगी भर अकेले बिना किसी के साथ यहीं सड़ते रहोगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा। कबीर, हमें अल्लाह के वास्ते बचा लो। हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं कि हमने हमदान को नहीं मारा, नहीं मारा। ठीक है, कसम खा रहे हो ना, हम तुम्हें बचाएंगे, मगर हमें सच चाहिए। सच ये है कि हमदान और रुखसार के रिश्ते ठीक नहीं थे। अगर रुखसार हमदान को ना मारती तो हमदान उसे मार देता। हमदान रुखसार पर बहुत जुल्म ढाते थे, कभी भी उसे बीवी होने का दर्जा नहीं दिया। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि उसके मरने के बाद हमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। रुखसार का पासपोर्ट हमने ही नहीं बनने दिया और उसे अरेस्ट करवाया। उसकी तरफ से केस लड़ने वाले वकील को हमने खरीद लिया था। तुम्हें पता है इसकी वजह से क्या हो रहा है? आज तुम्हारी वजह से उसे सजाए मौत होने वाली है और शादीशुदा होते हुए भी हमें रुखसार से निकाह करना पड़ रहा है। हमारे साथ चलो और कोर्ट में ये सारा सच बता दो। इसकी वजह से रुखसार की सजा माफ हो सकती है और तुम पर जो हमने केस डाला है ना, हम पर अटैक करने वाला, हम वो वापस लेंगे। वादा करते तुमसे। फरहान, सोचो मत, किसी की जान बच सकती है। हम सब कुछ कोर्ट में बताने के लिए तैयार हैं। बहुत खूब। वेलकम बैक रुखसार। ज़ीनत, ये क्या बेटा? हमने कहा था ना कि अपने कमरे में जाके आराम करो और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। चलो अपने कमरे में आराम करो, चलो। अम्मी, अम्मी हमारी बात तो सुनिए। आप जानती हैं ज़ारा हमारे कमरे में आई थी। उसने कहा कि उसने फजर के अजान के वक्त एक ख्वाब देखा है और आप तो जानती हैं ना, उस वक्त देखा हुआ ख्वाब कभी झूठा नहीं होता। उसने देखा कि रुखसार हमारे घर पे वापस आ गई है। उसने जो ख्वाब देखा वो सच होगा, वो पूरा होगा। अम्मी, हमारी रुखसार आ जाएगी, हमें भी यकीन है। तुम्हारा आराम करना भी जरूरी है ना ज़ीनत? देखो दवाई का भी वक्त हो गया है। या अल्लाह, जिस ख्वाब को ज़ीनत भाभी ने हकीकत मान लिया है उसे सच कर दे, रुखसार को जिंदगी दे दे। स्टार्ट द प्रोसीडिंग। वैसे जज साहब, हमारे वकील के साथ साथ ये केस लड़ने की इजाजत हम भी चाहते हैं। इजाजत है? हम इजाजत चाहते हैं हमारे पहले विटनेस को बुलाने की, वो है रुखसार। परमिशन ग्रांटेड। आपके शादी से लेके हमदान के कत्ल तक, क्या आप इस पूरे कोर्ट को आपके और आपके शौहर के बीच के जो ताल्लुकात थे बता सकते हैं एक बार? हालात बहुत खराब थे। हालात बहुत खराब थे। और वो हमें मारता था और किसी से मिलने नहीं देता था, किसी से बात नहीं करने देता था, घर पर कैदी बनाकर रखा था। यहाँ तक कि हमारा फोन, हमारा पासपोर्ट तक छीन लिया था हमसे और रेगिस्तान में वो हमें मारने ले गया था। आपके और हमदान के रिश्ते इतने ही खराब थे तो इसे आप साबित कैसे करेंगी? रेगिस्तान में सिर्फ हम दोनों ही थे, हम और सबूत कहाँ से लाए? हमारे पास एक और गवाह है। इजाजत बुलवाने की? इजाजत है। शुक्रिया। तो फरहान,
तुम जानते हो ना कि तुम्हारी गवाही किसी की मौत और जिंदगी के बीच का फैसला है, तो कोर्ट को सच बताना। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमदान और आपके बीच क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुकात थे आप दोनों के बीच? जज साहब, हमदान और मैं बिजनेस पार्टनर थे और वो हमारे फैमिली फ्रेंड भी थे। इसका मतलब है आपके दोस्त थे। जब वो तुम्हारे दोस्त थे तो हमदान और रुखसार के बीच का जो रिश्ता था तुम उसे भी जानते होगे। बहुत अच्छे से। तुम इस कोर्ट को बता सकते हो कि वो रिश्ता कैसे था? रिश्ता बहुत बुरा था। क्या इतना बुरा था कि एक कत्ल भी हो सकता था फरहान? हाँ। तो फिर एक बार हम सुनना चाहते हैं कि इस रिश्ते में रुखसार पर जुल्म हुआ था, और अगर हुआ था कितना हुआ था? जुल्म तो हो रहा था, लेकिन हमदान की तरफ से नहीं, बल्कि रुखसार की तरफ से। झूठ बोल रहे हो तुम। इसने कुछ ही देर पहले इसका उल्टा कहा था। फरहान झूठ मत बोलो, सच कहो। जो सच था वो मैंने जज साहब के सामने बोल दिया। पूरी गलती रुखसार की। रुखसार ने हमदान को कभी अपना शौहर माना ही नहीं जज साहब। हालांकि रुखसार हमदान की पूरी दौलत हड़पना चाहती थी और उसे लेके वो इंडिया भाग जाना चाहती थी। झूठ मत बोलो। यही सच है, यही सच है जज साहब, यही सच है। फरहान, हमारी बात गौर से सुनो। तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम किसी भी हाल में रुखसार को बचने नहीं देंगे, और जो तुमने हम पर हमले का मुकदमा दायर किया है उसे भी तुम्हारा झूठ बताकर हम उससे भी आजाद हो जाएंगे। जज साहब, हम आपसे कह रहे हैं ये इंसान झूठ बोल रहा है। डिफेंस ये साबित करने में नाकाम है कि रुखसार ने हमदान का कत्ल अपने बचाव के लिए किया, क्योंकि ये कत्ल आपसी रंजिश और गुस्से की हालत में हुआ है। इसलिए मुजरिम रुखसार की मौत की सजा पहले से तय दिन और वक्त पर होगी। बस एक बार इन पे हाथ रख के कसम खा लो, हमारी बहन को सही सलामत वहां से बचा के हमारे पास ले आओगे। कुरान शरीफ पर हम अपना हाथ रखते हुए आपसे वादा करते हैं कि रुखसार को बचाने के रास्ते में ना हमारे बीच कोई आएगा और ना हम कुछ सोचेंगे। हमें पूरा यकीन है कभी तुम कुछ गलत नहीं होने दोगे और तुम रुखसार को बचा लोगे। अम्मी, अब तो हमें सुकून तब आएगा जब हमारी बहन रुखसार इस घर में वापस लौट आएगी। तब तक तो हम जीनत नहीं, बस 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 ढोल बजाना। आप भी बजाइए ना। हाँ कभी सब ठीक है ना, सब खैरियत है ना? कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? तुम अकेली हो या तुम सबके सामने हो? हमारे सामने भाभी और अम्मी हैं। तुम एक काम करो, तुम हमारे कमरे में जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। बस बस ढोल अम्मी, बजाना। आप भी बजाइए ना। इसी शर्त पर हम तुम्हें अस्पताल से लेकर आए थे कि घर आकर तुम आराम करोगी। आराम तो होता रहेगा अम्मी, आप भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। चलिए बजाइए ढोल, बजाइए बजाइए। अरे जीनत, ये क्या बचपना है? या अल्लाह। कोर्ट ने अपना फैसला सुना चुके हैं और वो यही कह रहे कि ये सब सेल्फ डिफेंस में नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि उसकी मौत की सजा फाइनल अभी भी है। इसका मतलब कोर्ट के फैसले के बाद सारे दरवाजे बंद हो गए। अभी का कोई भी रास्ता नहीं है जिससे रुखसार की जान बचाई जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है और वो है खुदाई रास्ता। खुदाई रास्ता है यानी? ये वो रास्ता है जो तब खुलता है जब मौत की सजा फाइनल होती है। और हमारी तमाम कोशिशों के बाद भी तुम जानती हो कि रुखसार की मौत की सजा तो फाइनल है, इसलिए ये रास्ता खुला है। और वो है खूबा। इंग्लिश में कहते हैं वो ब्लड मनी।
देखो सारा, इंसानी जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, ये तुम भी जानती हो। इसलिए कुरान में कहा गया है कि कत्ल होने वाले के वारिस अगर कातिल की जान के बदले मुंह मांगा पैसा कबूल कर ले तो कानून कातिल को माफ कर सकता है। एक मिनट, इसका मतलब अगर हमदान की मौत के बदले उसके घर वाले पैसे मांगे और हम उन्हें वो रकम दें तो रुखसार की जान बचाई जा सकती है। रुखसार की जिंदगी और मौत का फैसला हमदान के खानदान के पास है। इसलिए हम जानते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है ज़ारा, मगर हम चाहते हैं कि तुम एक बार कोशिश तो करो, उनके पास जाओ, उन्हें मनाने की कोशिश करो, कुछ भी करो, किसी भी कीमत में उन्हें राजी करो कि वो ब्लड मनी ले ले और रुखसार को माफ कर दे। कभी तुम उसकी फिक्र मत करो, हम कोशिश करेंगे, हम आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये रकम का इंतजाम भी तो करना होगा ना हमें। तुम उसकी फिक्र जरा भी मत करो, अबू है ना, वो इंतजाम कर लेंगे, मगर तुम एक बार कोशिश तो करो। हाँ कबीर, हम करते हैं। सुनो, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है और हाँ 14 मासूम की जमानत है, कोशिश करना। अल्लाह हाफिज। ज़ारा आओ। क्या हुआ ज़ारा? ये भाभी, दुबई कोर्ट ने कबीर की नहीं सुनी। कल रुखसार को सजाए मौत दी जाएगी। क्या कह रही हो तुम ज़ारा? उनने तो ख्वाब देखा था ना, फजर की अजान के वक्त का ख्वाब, कभी झूठा नहीं होता। तो फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ारा मर जाएगी। या अल्लाह, कैसी बातें कर रही हो जीनत बेटा? हमारी बहन मर जाएगी। भाभी, कुछ नहीं होगा, ख्वाब जरूर पूरा होगा। एक रास्ता है। एक रास्ता है जीनत, एक रास्ता है। कबीर चाहते हैं कि हम हमदान के घर वालों से खूबा यानी कि ब्लड मनी की बात करें। अगर रुखसार की जान के बदले हमदान के घर वाले मुंह मांग की रकम मांगे और हम दे दें तो कुछ हो सकता है। अच्छा हाँ, तो देंगे ना हम उन्हें मुंह मांगा पैसा देंगे ज़ारा। उन्हें जितना पैसा चाहिए सब कुछ देंगे। एक मिनट। जीनत, हमारी बात सुनो बेटा। भाभी, बेटा कबीर ने कुछ और कहा। हमसे इतनी बात हुई, हमें अभी ये देखिए, हाँ, हमारे पास देखिए जेवर है। ज़ारा, तुम इन्हें ये भी दे देना। हाँ, हमारे पास ये पैसे कुछ जमा किए हुए थे, वो सब दे देना। बैंक से भी पैसे हम निकलवा लेंगे। हमारे अब्बा ने एक घर भी दिया है, उसे बेच देंगे, पर रुखसार को कुछ नहीं होने देंगे। जी भाभी, लेकिन ज़ारा, ये सब कुछ तुम उन्हें दे दो, पर रुखसार की जान बचा लो। अगर उसे कुछ हो गया ना अम्मी, तो हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। उसकी जान बचा लो ज़ारा, उसे कुछ नहीं होने देंगे। नहीं होगा, कुछ नहीं होने देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है जीनत, कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है। ऐसा काफी है हमारे पास। और फिर रुखसार को तो हमने अपनी बेटी माना, जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये मुंह मांगे पैसे क्या चीज है? सुनो, तुम्हारे अबू मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है। रुखसार को कुछ नहीं होगा। ज़ारा, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़। भाभी, तुमने सपना देखा था ना कि रुखसार वापस आ गई, उस सपने को सच कर दो ज़ारा। हमारी बहन की जान बचा दो ज़ारा। नहीं भाभी, यहाँ ये भाभी यहाँ उसे बचा दो, उसे बचा दो। पासपोर्ट वगैरह रख दिया है ना? हाँ, सब शादियाबाजी कहाँ इतना टाइम लगा दिया? फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अब्बा, हम किसी से वादा करके आपसे मिलाने लाए, बस आप उनसे कुछ कहिए नहीं। अभी हम किसी से नहीं मिलेंगे, हमारा जाने का वक्त हो गया। किसी की जिंदगी का सवाल है, बस 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। तुम क्यों आई हो यहाँ? हाँ, उस कातिल की बहन जीनत को भेजना था,
कम से कम वो हमारे जरिए अपनी मरती हुई बहन के लिए कोई संदेशा भेज सकती थी। हम यहाँ मरने की नहीं, जिंदगी की बात करने आए हैं। हम सब लोग यहाँ अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले लोग हैं। कुरान में गैर इरादतन कत्ल करने वाले को बचाने के लिए कत्ल होने वाले के घर वालों के जरिए एक रास्ता बताया गया है, खून बहाव, यानी कि ब्लड बनी का रास्ता। यानी कि आप मेरी भाई की मौत का सौदा करने आई हो। ये सब बातें बोलते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई ज़ारा? आएगी भी क्यों? तुमने कभी अपने किसी को खोया भी तो नहीं है। तुम क्या जानो किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है? हम आपका दर्द समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जिसको खोया है वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आ सकता, और हम यहाँ किसी की कीमत लगाने नहीं आए, बल्कि रुखसार की जिंदगी के लिए आपके सामने भीख मांगने आए हैं। आप बताइए कि आपको कितना ब्लड मनी चाहिए? हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। जाओ और जाकर बोलो अपने शौहर को। हो गए 2 मिनट। इससे पहले कि हम यहाँ से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाले, शराफत इसी में है कि तुम खुद चली जाओ। अल्लाह हाफिज। डिफेंस ये साबित करने में नाकाम है कि रुखसार ने हमदान का कत्ल अपने बचाव के लिए किया, क्योंकि ये कत्ल आपसी रंजिश और गुस्से की हालत में हुआ है। इसलिए मुजरिम रुखसार की मौत की सजा पहले से तय दिन और वक्त पर होगी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। या अल्लाह, कबीर, हाँ ज़ारा। कबीर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमदान के घर वाले नहीं माने। उन्होंने हमारी एक ना सुनी। क्या हुआ कबीर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम हमें बताओ हम क्या कहें, क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की उस लड़की को बचाने के लिए, मगर हमें लगता है हमारी कोशिश में कुछ कमी रह गई। नहीं कबीर, देखो तुम अपने आप से ऐसे शर्मिंदा मत हो। तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे, जो तुम्हारे बस में था। तुमने सच में उसके लिए बहुत कुछ किया है और हमें सच में तुम पे बहुत फख्र है। तुम्हें हम पर फख्र है, हमें तुम पर फख्र है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने उस लड़की के लिए जिसने तुम्हें एक पल भी चैन से जीने नहीं दिया हो, तुमने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की। हम दोनों ने अपना फर्ज निभाया है कबीर। सही कह रही हो तुम, मगर पता नहीं क्यों हमें ये एहसास हो रहा है कि हम रुखसार के मुजरिम हैं। जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे वो पूरा ही नहीं हुआ। नहीं कबीर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कत्ल तो उसके ही हाथों हुआ है ना। और तुम ही सोचो, इतनी कोशिशों के बाद भी अगर हम उसकी जान नहीं बचा पा रहे हैं तो हमें अल्लाह की मर्जी समझ के, अल्लाह का फैसला समझ के इसे कबूल कर लेना चाहिए। तुम एक काम कर सकती हो, रुखसार के लिए दुआ करो ना, क्योंकि ये आखिरी रात बहुत भारी गुजरने वाली है उस पर। रुखसार, कबीर, रुखसार, हमें ऐसे ही देखते रहो कबीर। हमें जाना चाहिए।
क्या करें कभी, मौत का रकम बखत होता है इतना बड़ा, वरना तुम अपनी रुखसार को ऐसे मजबूर खड़ा नहीं देखते। आखिरी बार मिलने आए हो। रुखसार, हमारी एक ख्वाहिश पूरी करोगे कभी? जरूर। बोलो क्या चाहती हो तुम? सारा से हमारी बात करा दो।